सुप्रभात सभी का, फिर से स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। अभी भी मॉर्निंग हो गई है एंड देखो ये नज़ारा देखो कितना प्यारा है। ठीक है, हमारे आसपास भी इतनी ग्रीनरी है कि आपको पता ही नहीं चलता आप शहर में हो कि देहात में हो। अभी देखो आपको दिखा रहा हूँ कौन है। देखो ये रहा तरुण। एंड तरुण कल रात में आए थे शाम को, भैया मेरे लिए खाना लेकर के, घर वाला, क्योंकि इधर खाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हमको, तो तरुण खाना वाना लेकर आए थे। अभी देखो तरुण ने चाय बनाया, हम लोग चाय पिए और अब मेरे कपड़े प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, पूरा ख्याल रख रहे हैं अपने जीजा जी का। क्यों तरुण हैं? अभी भैया हम सो के उठे हम लोग थोड़ी देर पहले। आज तो भाई साहब इतनी ज़बरदस्त नींद आई है, क्या ही कहें। मतलब ऐसा होता है ना कि अकेले रहो तो नींद बहुत मतलब ऐसे उठ पटांग से आती है। शर्ट पैंट दोनों कर दिए यार मेरे। नहीं और नहीं है, बस इतना ही है। होने को तो क्या, भी ढूंढे तो मिल ही नहीं रहा है, कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं। कब कहाँ घुसेड़े पड़े हैं हमारे पास भैया। जो कपड़ा नहीं सामने दिख रहा है बस मैं वही पहन के जा पा रहा हूँ, क्योंकि सब है क्या कि एक साथ कहाँ रख दिया गया पता नहीं चल पा रहा है। अब उन कपड़ों को निकालना है, पहले धुलना पड़ेगा, फिर उसके बाद पहना जा सकता है। तो खैर ये देखो तरुण ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको एकदम से प्रेस कर दिया है। आज तो काम चल जाएगा, बाकी कल का कल देखेंगे। तो अभी लिटिल आया नहीं था, लिटिल एक आध दिन में आ जाएगा एंड उसके बाद फिर हम लोग जैसा भी होता है कंटिन्यू करेंगे। अभी चलो भैया जल्दी जल्दी नहा लेते हैं। भैया रेडी हो गया हूँ अभी ऑफिस के लिए, और तरुण एक बार फिर से चाय बना दिया, ये देखो। ओके, तो चाय पी रहे हैं। अरे यार हम थोड़ा लेट ही हो जा रहे हैं आज का डेली। हाँ 5-10 मिनट जल्दी उठो, थोड़ा बजा जल्दी उठना पड़ेगा यार। अब मैं कहूँगा नहीं ना, इतनी बार मैं कह चुका हूँ जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना, ये करना वो करना, कुछ नहीं करवाता हूँ। जिम ज्वाइन कर लो तो कहते हैं। जिम हम नहीं ज्वाइन करना भैया। अभी तक तो जिम सोचा भी था, जब से प्रतीक भाई अपने चले गए, प्रतीक यादव, तब से मैं सोच रहा हूँ अब नहीं करना, अब नहीं करना। वो तो ट्रेनर थे पूरे हैं। ट्रेनर था भाई वो, जबरदस्त बंदा। मतलब कितना भी हो लेकिन फिर भी फिटनेस तो थी ही ना। मतलब हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब हो। स्टेरॉइड भी तो लेते हैं, नेचुरल ठीक है, पर जो वो बताया क्या है, जब तुम जिम जाओगे ना तो तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम 4 लोगों को देखोगे फूले फूले शरीर तो तुम सोचोगे ले ही ले। तो इस चक्कर में भी अब जिम नहीं जाना है, सिर्फ पैदल दौड़ना है, चलना है बस। योगा स्टार्ट कर लो। योगा से होता है खैर, लेकिन योगा मेंटल पीस के लिए योगा बेहतर है। तो हाँ, फिजिकल हेल्थ के लिए मैं सुबह सुबह दौड़ने जाऊंगा, बट आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कहीं नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ आप लोगों को। आओ भैया। सुबह जिस हिसाब से मोदी जी ने कहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ। जैसे सरकारें तभी बोलती हैं जब उनको कुछ रियलाइज़ होने लगता है कि कुछ होने वाला है ऐसा। तो खैर अभी के लिए तो यही है कि हम लोग भी, सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। वैसे ये बात वही बोलते हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं होती हैं, जैसे मैं, मेरी मजबूरी है आना जाना। ये देखो अपनी धन्नो आ रही है दनदनाते हुए, देख रहे हो। आजा आजा आजा, चलो। तो हेलो भैया, फिर से वापस आ गया हूँ ऑफिस से। एंड सुबह लगभग हम 10 बजे ऑफिस पहुँचे थे, अभी लगभग 8:30-8 बजे आ रहे हैं जब रूम पे मैं पहुँच रहा हूँ। देखो इसके पीछे ये नहीं है कि मतलब कोई प्रेशराइज़ करता है कि तुम रुको ही, ऐसा नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो देखो काम तो हमको चूँकि ऐसे कुछ अलॉटेड है जो करते रहोगे वो शायद मतलब बैलेंस हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो मैं यहाँ पे आके भी फ़ोन ही देखूँगा, तो इससे बड़े मैं सोचता हूँ वहाँ पे कुछ निपटाता रहूँ अपना काम था। सो भाई अभी देखो जस्ट पहुँचा हूँ, अभी मैंने कपड़े भी नहीं मतलब चेंज किए हैं। सो आज मैं थोड़ा सा यार सोच रहा था ना कि कुछ सामान थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि है क्या ना कि जब थोड़ा सामान सही करेंगे, बढ़िया डेली पूजा करेंगे, तब थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी। ठीक, एक तो परिवार नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं सोने आता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ आज कुछ सही कर लूँ। ये देखो बिना मतलब के सामान, वहाँ पे उतने ईंट पड़े हैं यार, बेवजह वहाँ रह गए हैं। बाकी ये सब सही कर लूँ। पौधों को यार देखो, अब मैं पौधों पे थोड़ा काम करूँगा और अच्छे पौधे इसमें लगा करके डेली इनका थोड़ा जैसे भी पॉसिबल होता है इनकी केयर करनी है कि इनको बहुत अच्छे बनाने हैं, क्योंकि ये बालकनी हमको भैया बहुत बढ़िया बनाना है। ठीक है, सो इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा
एंड दूसरी चीज़ आपको बताएं कि आप लोग सोच रहे होंगे सानू या पारुल वीडियोस नहीं देती हैं, तो ऐसा है कि देखो थोड़ा सा क्या है कि एक तो पारुल का आप जानते हो कितना भी सब कोई संभालने वाला हो बच्चों को, लेकिन माँ के लिए बहुत कुछ होता है। और दूसरी चीज़ हो कितना भी कुछ करने वाला हो, लेकिन अगर बहू थोड़ी समझदार है तो वो अपना समय पूरा देती है किचन में या बाकी और चीज़ों में देती है, तो थोड़ा इन लोगों के लिए टफ़ हो जाता है, ठीक है। और एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, गाँव में आप जान ही रहे हो, लाइट तो रहती है बट ठीक है। एंड सानू के साथ ये है कि सानू का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक, वो अपने एग्ज़ाम के धुन में है एकदम से। सो हम भी कहते चलो ठीक है, तुम अपना पढ़ो लिखो, अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ मैनेज कर लेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड नाउ कपड़े निकालता हूँ, फ्रेश होता हूँ और फिर निर्णय लेता हूँ खाने के लिए क्या करना है, क्योंकि दिन में भैया कुछ नहीं खाया हूँ, नथिंग। तो कल जब एक्चुअली तरुण आया था खाना वाना ले करके, और कल थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं थी, आप लोगों को बता दें, जब ब्लॉग नहीं डाला था तो थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो खैर उसके बाद तो एकदम से कुछ मन नहीं था। एंड उसके बाद तरुण आया तो वो खाना मम्मी द्वारा बना के लेके आया था, और साथ में देखो ये चीज़ें लेकर आया था, ये मेरी फेवरेट चीज़ है एक्चुअली, और मेरे ख्याल से सासू माँ मेरी ये बेहतर तरीके से जानती हैं। सो ये है लौकी की मिठाई, ठीक है, लौकी का पेड़ा। और ये देख ही रहे हो आप क्या होता है, ये भी बनाती हैं, बहुत प्यारा लगता है, मीठा ये भी है, मीठा आइटम है भैया। मीठा थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, भगवान न करे मुझे जीवन में कभी शुगर हो यार, मैं तो खाते खाते चला जाऊंगा, सॉरी। हाँ वाह वाह। तो ये इसको खाने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि खाना क्या खाया जाए। तो आज मैं सोच रहा हूँ यार कि जाते हैं भैया भूतनाथ, तो वहाँ देखते हैं क्या मिल सकता है, ठीक है। सो रात की तो कोई टेंशन है नहीं, चलो चलते हैं, बढ़िया देखेंगे, जो भी कुछ मिल जाए बढ़िया खाते हैं, वापस आते हैं। और अकेला हूँ, सोच रहा था मूवी देखा हूँ यार, लेकिन मैं फिर सोच रहा हूँ यार नहीं, बेकार हो जाता है, अगला दिन तो बेकार हो जाता है, रात में माहौल सही नहीं है। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं खाने की तलाश में। भाई साहब रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं, लेकिन यार अभी भी भूतनाथ में पूरी मार्केट ओपन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आओ। सो भैया अभी मेरी गाड़ी वहाँ पे लगी है और मैं हूँ बाबा भूतनाथ मंदिर के जस्ट सामने, देखो, और हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे, देखते हैं, ओके। नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन, चाइनीज़ नहीं खाएंगे। तो फ़िलहाल अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे कुछ खाने के लिए। मुझे हल्का हल्का एक्चुअली बुखार या जुकाम कुछ फील हो रहा होगा, तो मैं सोच रहा था थोड़ा ऐसा खाएं कि थोड़ा गला वाला साफ़ हो जाए, ठीक है। सो आप लोगों ने देखा नहीं होगा कभी मुझे इस तरह कुछ खाते हुए, लेकिन बस इसी वजह से कि थोड़ा मतलब अजीब ही लग रहा था गले में। भाई मैं खा चुका हूँ एक बार, क्या लाजवाब टेस्ट है यार, बेहतरीन। इससे मेरा पूरा गला साफ हो जाएगा, गला। बढ़िया। तो आप लोग भी बताना भैया भूतनाथ में बढ़िया खाना कहाँ मिलता है, ठीक है। चाइनीज़ वगैरह तो हर जगह बढ़िया मिल जाता है, वो मैं बहुत खाता नहीं, बट अभी मैं जो खा रहा हूँ ये मजबूरन खा रहा हूँ, थोड़ा कड़क खाने का मन था। सो भैया जो खाया मज़ा आया खा करके। और यार लखनऊ की एक बात ऐसी है ना कि बता रहा हूँ कि लखनऊ शाम को या रात में बहुत ज़बरदस्त होता है। और चाहे भूतनाथ हो गया, मतलब या इस तरह के कई सारे जो जगह हैं, ये सब रात में तो गजब ही दिखते हैं, गजब। सो खैर चलो अब सीधे रूम पे। आपको क्या लगता है कि अब रात के लगभग 11 बज रहे हैं, अब मुझे कुछ काम करना चाहिए, जैसे साफ़ सफाई या फिर सामान एडजस्ट करना, सही से रखना इधर उधर? आपके हिसाब से भी लग रहा होगा कि नहीं भैया आप ऐसा मत करो, ठीक है, आप लोग इतने अच्छे तो हैं ही हैं, खैर, बट फिर भी सबसे ज़्यादा कमी खल रही है इसकी। वैसे फ़िलहाल आपको बताऊं पूरी रात इतनी ज़बरदस्त ठंडी लगी है कि मैं चद्दर ओढ़ के लेटा हूं। ये भाई साहब बहुत ज़बर चीज़ है, ये अलग ही लेवल की चीज़ है,
मज़ा आ जाता है एकदम से। और अगर वो सामने वाली खिड़की खोल दो ना, उसके बाद तो पूछो ना क्या होता है, ठीक है। सो ये चीज़ है। एंड यार अब देखो लिटिल आ जाए तो फिर मैं सोचूंगा जाली लगवाने के लिए। जाली लगवाना क्या है कि बस जो थोड़ी कटी हुई जालियां हैं जहाँ पे, वहाँ पे इसको सही करवाना है ये। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं भैया। और अभी यार मैं कुछ करने के मूड में नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करने के मूड में हूँ। अभी सारी चीज़ें अपनी ऐसे ही पड़ी हैं और ऐसे ही मेरे ख्याल से पड़ी रहेंगी, ठीक है। बट देखते हैं कब इसका नंबर आएगा। सो चलो धीरे धीरे लाइट ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं दूसरे दिशा में, मतलब सोने की दिशा में, ओके। तो वैसे फ़िलहाल भैया देखो, चाहे लाइट फ्री हो चाहे जो हो, लेकिन फिर भी लाइट तो बंद रखो। ये लाइट एक मतलब जलानी पड़ती है, इससे सही रहता है। बाकी तो और हर जगह की लाइटें मेरी बंद हैं। मैं सोचता हूँ, मैं आपको एक बार सही से बताऊँ, मैं सोचता हूँ यार काश ऐसा हो कि मम्मी पापा सानू अम्मा, यहाँ तक कि बुआ पारुल, सब मतलब जितने लोग हैं सब लोग एक साथ आए यहाँ, ठीक है। कोई प्रोग्राम रखा जाए, कोई प्रोग्राम रखा जाए और उसमें सब लोग एक साथ एकत्रित हों, कितना मज़ा आएगा ना। मैं ये सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि कब वो चीज़ रखी जाए, कौन सा ऐसा समय होगा जब हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं यहाँ पे। तो देखो अब ये एक थोड़ा प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ यार लोग आएँ घूमने, बुआ लोग आएँ, मम्मी आएँ, सब आएँ। पारुल तो मान लो चलो आज नहीं कल तो आ ही जाएगी पारुल, सानू भी आज मतलब जब भी होगा आ ही जाएगी सानू, बाकी लोगों की बात है। तो मैं यहाँ पे लखनऊ भी घुमाऊँ सब लोगों को। मेरा मन ये नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरा मन ये होता है कि भैया आए यहाँ कोई, उसको खूब घुमाए उमाए, बढ़िया खिलाए पिलाएं, शॉपिंग वॉपिंग हो, इस तरीके की चीज़ें। तो वो वही मैं चाह रहा हूँ। ये देख रहे हो मेरी खिड़की से, देखो सब कुछ कितना क्लियर है। ये वही वाला डॉगी है जिसका मज़ा ले रहे थे उस दिन जेंटल। ये पिटबुल की तरह अपने आप को समझता है कि आई एम पिटबुल। सो मंदिर देखो कितना प्यारा है। कल वाली वीडियो के बाद भैया बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, ठीक है। लोगों ने लिखा भैया आप बनाओ, आप मोटिवेट करते हो, आपकी बातें अच्छी लगती हैं। सो भैया देखो मतलब मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि जब भी कोई, जैसे आप जिस अभी अवस्था में हो, आप पढ़ रहे हो, आपको नींद कम आती होगी, आपके सामने और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, मैं समझ रहा हूँ। तो उस चीज़ को जैसे उस विषय पर जब बात करी है तो आपको अच्छा लगता है, आप रिलेट करते हो। बाकी यही था। और बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत अच्छा मोटिवेट करने के मूड में था, क्योंकि मोटिवेशन देखो अंततः आपको स्वयं से ही करना पड़ेगा सब कुछ। चाहे मोटिवेट होकर करोगे, चाहे कैसे भी करोगे, करना आप ही को है, ठीक है। मेरे ख्याल से बस एक चीज़ है जो फ़िलहाल वो समझ में नहीं आती है इस एज में और इस मतलब कंडीशन में, तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि देखो परेशान होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अंततः सब कुछ अच्छा होगा, ये एकदम तय है। बस ये चीज़ है ना कि आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अपने आप को काम डाउन, बस इतना है। और मेहनत करते जाना, मेहनत करते जाना, बस इतना ही है, ठीक है। इसी सिद्धांत से यार लोग बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। मोदी जी एक सामान्य घर से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप यही समझो, यही सिद्धांत काम करता है, निरंतर प्रयास और कुछ नहीं। आप जो बनना चाह रहे हो वो कुछ ऐसा नहीं है कि जो हो नहीं सकता, वो हो जाएगा तय। तो भैया मेरी विशेष आपके लिए अच्छी अच्छी कि बहुत जल्द आप सभी लोग, मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग लिखोगे भैया आई एम सेलेक्टेड इन दैट एग्ज़ाम, दिस एग्ज़ाम एंड बाकी चीज़ें, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और होप करते हैं कि यूपी SSSC या स्टेट में जो वैकेंसीज चल रही हैं इस समय पर, उनमें हमारे जानने पहचानने वाले कई लोग हो जाएं, ठीक है। सो इसी भैया वाक्य के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल आप लोगों से फिर से। एंड प्लीज़ ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो थैंक यू आप सभी को, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो अच्छे अच्छे, सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने लोगों में इसको शेयर करो ज़रूर वीडियो को, ठीक है। प्लीज़ उनको मोटिवेट करो कि वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय।